दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन। रात के वक्त करीब 9:30 बज रहा था। उस स्टेशन में खचाखच लोग भरे हुए थे। एक प्लेटफॉर्म में इंडियन रेलवे का काशी एक्सप्रेस खड़ी थी। उस काशी एक्सप्रेस के S5 पे एक लड़का बैठा हुआ था। उसका सीट नंबर 47 होता है। उस 47 सीट पर वो लड़का बैठा हुआ था। उसका नाम होता है अमर। बड़े खामोश चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी जिंदगी का ये आखिरी सफर था। ट्रेन के अंदर वो दिल्ली से बनारस वापस जा रहा था, क्योंकि वो दिल्ली में जिस जगह पर रहकर काम कर रहा था उसका काम छूट जाता है। उसका गर्लफ्रेंड का शादी किसी और से हो जाते हैं। सारे दोस्त उससे पीछा छुड़ा लेता है। अब वो अकेला पड़ चुका था। ना तो उसके पास नौकरी थी, ना गर्लफ्रेंड थी, और ना ही कोई दोस्त था। बस वो अपना गांव लौट रहा था, बनारस लौट रहा था। काशी एक्सप्रेस में बैठकर S5 47 नंबर सीट पर बैठा हुआ था। बस कुछ समय और रह गया था ट्रेन को छूटने में। तभी एक लड़की धीमी आवाज में कुछ कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या ये 48 नंबर सीट है S5 के? अमर जो है उस लड़की की तरफ पहली बार नजर उठाकर देखता है। लड़की नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी, कपड़ा पहनी हुई थी, बड़ी मासूम सी लग रही थी, और उसे आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अमर की नजर उस लड़की की नजर से मिलती है। अमर जो है छोटी सी आवाज में कहता है, हाँ ये 48 नंबर सीट है। उसके बाद लड़की अपना सामान रखती है और वहां बैठ जाती है। बैठ के वो अपने पानी का बोतल निकाल कर ढक्कन खोलती, पानी पीने ही जा रही थी। तभी ट्रेन जो है हल्का सा हिलती है, और इसी हिलने के वजह से उस लड़की का हाथ से पानी का बोतल गिर जाती है। जैसे गिरती है, ढक्कन खुली हुई थी, अमर के बदन पर पानी का छींटा पड़ता है। जल्दी से वो लड़की जो है पानी का बोतल उठाती है और अमर को सॉरी कहती है। अमर कहता है, कोई बात नहीं, सफर में थोड़ा बहुत ऐसा चलता ही है। उसके बाद वो लड़की अमर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मेरा नाम सारा है। अमर भी झिझकते हुए अपने हाथ को सारा की तरफ बढ़ाते हैं और हाथ मिलाकर कहते हैं, जो मेरा नाम अमर है। फिर बैठ जाते हैं दोनों खामोशी से। कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। बॉगी में और भी सारे पैसेंजर थे। थोड़ी देर चलने के बाद ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ लेती है। बाहर अंधेरा थी, लेकिन इस 5 बॉगी के अंदर 47 नंबर और 48 नंबर सीट का जो पैसेंजर था, अमर और सारा, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। धीरे धीरे इन दोनों का आंखें एक दूसरे से मिलती है, और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बातें होने लगती है। फिर अमर कहता है, जो तुम बनारस क्यों जा रही हो? सारा कहती है, दरअसल मुझे किसी से मिलना है। अमर कहता है मजाक में, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? सारा हंसती है, कहती है, नहीं, मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ, और शायद ये आखिरी बार है मेरे पापा से मिलना। अमर खामोश हो जाता है और पूछता है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? सारा कहती है, दरअसल मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यहाँ तक कि कह दिया, मेरे पापा के पास ज़्यादा वक्त बचे नहीं है। इसीलिए घर वालों ने मुझे पापा से मिलने के लिए बुला लिया। मैं अपने सारे काम काज छोड़कर मैं बनारस जा रही हूँ। ये कहकर सारा की आंख भर आती है। अमर उसके आंखों की तरफ तो देख रहा था, लेकिन अमर भी अपनी आंखें झुका लेते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। सारा नम आंखों से अमर की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में भी अमर पढ़ लेता है जो बहुत ज्यादा दर्द छुपा है। थोड़ी देर और चलता है। चलने के बाद अब ये दोनों जो है साथ में खाना खाते हैं, साथ में गपशप करने लगते हैं।
बोगी में जितने भी लोग बैठे थे, कोच में जितने भी लोग बैठे थे, इन दोनों के बात सुनते गए। रात को 1 बजा, तब जो है सारे लोग एक एक करके अपने अपने सीट पर सोने जाते, लेकिन ये दोनों बातें कर रहा था। बातें करते करते अचानक अमर सारा के तरफ देखता है और कहते हैं, क्या तुम बनारस से दोबारा दिल्ली वापस आओगे? सारा कहती है, हाँ मैं वापस आऊंगी क्योंकि मेरा जॉब है यहाँ पर। अमर को पूछती है सारा। अमर कहता है, नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर अपने गांव, अपने प्रदेश लौट रहा। सारा समझ जाती है अमर बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। सारा ज्यादा कुछ कहती नहीं है। सुबह होती है, छोटा सा एक रेलवे स्टेशन आता है, वहां पर ट्रेन रुकती है, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी। सारा खिड़की से बाहर देखती है और मन ही मन में मुस्कुराती है। अमर पूछता है, क्या बात है, बहुत हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो? सारा इसमें कहती है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। अमर कहता है, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। सारा कहती है, ऐसा क्यों? अमर कहता है, दरअसल बारिश जो है मुझे पुरानी बातें याद दिलाती है। सारा इस पर कहती है, यानी तुम भी किसी से धोखे खाए हो? इस पर अमर आश्चर्य होता है और सारा को पूछती है, जो तुम्हें कैसे पता? सारा कहती है, दरअसल मुझे धोखा खाने वाला इंसान का दर्द, उसकी आंखें, उसकी चेहरा देखकर ही मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मैं भी बहुत धोखा खाई हूँ। अब तो मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी आंखों की तरफ देखती हूँ तो मुझे पता चल जाते हैं जो ये शख्स धोखे खाए हुए इंसान है। अमर खामोशी से सारा की तरफ देखते गए। उसकी मासूमियत के अंदर जो सच्चाई थी, उसकी आंखों के अंदर जो नरमी थी, अमर मनी मन में सोचता है, सिर्फ एक खूबसूरत ही नहीं बल्कि उसके बाद ट्रेन में दोनों बैठे थे, एक बुजुर्ग महिला हंसी मजाक में इन दोनों को कहते, बेटा सारी बातें तुम लोग यही कर लोगे या फिर घर में जाकर रिश्तेदारों से बात करोगे, घर वाले को बातों बताकर अपना रिश्ता तय करोगे? दोनों हंस पड़ते हैं, दोनों दोनों तरफ मुंह कर लेते हैं, अलग अलग तरफ मुंह कर लेते हैं। सबको पता था एक मजाक थी। उसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन आ जाती है। सारा अपना बैग उठाती है। उठाने के बाद और अमर भी अपना बैग उठाते हैं, क्योंकि वो आखिरी स्टेशन था। सब लोग धीरे धीरे बॉगी से बाहर आते हैं, प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। सारा अमर की तरफ देखने लगते। अमर फिर से कहते हैं, जो देखो सारा, कुछ नहीं होगा, देखना, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। लेकिन तभी जो है सारा के मोबाइल का घंटी बजती है। सारा फोन उठाती है, घर से था। सारा फुट फुट कर रोने लगती है। अमर पूछता है, सारा क्या हुआ? सारा कहती है, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसी प्लेटफॉर्म के अंदर पहली बार अमर किसी अजनबी को गले लगाते हैं, उसको दिलासा देते हैं, उसको शांत कराते हैं। कुछ देर तक सारा रोने के बाद अमर के कंधे पे रो रही थी, सिर रख कर। फिर सारा को भी ख्याल आता है, एक अजनबी है, महज कुछ ही घंटों का सफर का साथी था। उसके बाद सारा फिर से दूसरी तरफ मुंह मोड़कर चलने लगती, लेकिन अमर सारा को आवाज लगाती, सारा क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? सारा कुछ नहीं कहती। सारा की आंखें भरी हुई थी, क्योंकि पापा गुजर गए थे। लेकिन सारा अपने बैग खोलती है, एक डायरी निकालती है। डायरी निकल कर एक पन्ने में कुछ लिखती है, पन्ने को फाड़ता है। फाड़ने के बाद मोड़कर अमर के हाथ में देती और कहती है, किस्मत में अगर लिखी होगी हम जरूर मिलेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था, बहुत लोगों का भीड़ था। उसके बाद सारा उस भीड़ में खो जाती है। अमर की नजर सारा को ढूंढने लगती है, लेकिन अमर की नजर सारा तक नहीं पहुंचती। लोगों के भीड़ में वो खो जाती है। थोड़ी देर बाद अमर उस पन्ने को खोलता है जो सारा ने उसके हाथ में थमाई थी। खोलने के बाद उसमें कुछ लिखा हुआ था, जो अमर, वाकई अगर किस्मत में लिखी होगी तो हम तुमसे जरूर मिलेंगे।
और नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अमर समझ जाता है ये मोबाइल नंबर सारा का है और सारा उससे दोबारा मिलना चाहती है। इसी वजह से वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर दिया। उसके बाद अमर खुश हो जाता है। अमर को लगा था शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, शायद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इस खत के बाद, इस नंबर के बाद, इस मुलाकात के बाद सारा से अमर को लगने लगा नहीं, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ज़िंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया है। अमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने घर की तरफ चल देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अमर उस नंबर को डायल करता है जो सारा ने लिख कर दी थी। वाकई वो सारा का नंबर होती है। अमर सारा से बात करते हैं। करने के बाद, क्योंकि दोनों बनारस में मौजूद था, अमर सारा से मिलने के लिए कहते हैं। सारा भी अमर से मिलना चाहती थी। सारा और अमर एक दिन बनारस का एक फेमस जगह पर मिलने की वक्त तय करता है और फिर दोनों मिलते हैं। दोनों मिलने के बाद दोनों के मन में जो बात थी वो दोनों एक दूसरे से कह देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं और फिर दोनों अपना अपना परिवार को ये बात बताते हैं। परिवार भी इस रिश्ते से खुश हो जाते हैं और इन दोनों को फिर साल भर के अंदर शादी के बंधन में बांध देते हैं। ये वो पूरा कहानी है जो दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, बल्कि ट्रेन के अंदर शुरू होती है और ट्रेन अपना मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इन दोनों का भी मंजिल का आखिरी सफर तय कर देती है। इस कहानी के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।